नमस्कार, न्यूज एंड कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। पहाड़ के शहरों में घट गए हैं वोटर। कांग्रेस के घोषणा पत्र पर खड़गे ने मोदी से मिलने का समय मांगा। पिथौरागढ़ कार खाई में गिरने से 4 छलिया नर्तकों की मौत। उत्तराखंड बोर्ड का परीक्षा परिणाम 30 अप्रैल को होगा जारी। पश्चिमी बंगाल में स्कूल शिक्षकों की भर्ती हुई रद्द। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों के प्रमुख शहरों में 5 साल के भीतर मतदाताओं की संख्या बढ़ने के बजाय घट गई है। निकाय चुनाव के लिए तैयारी की गई मतदाता सूची का खुलासा हुआ है। निकायों में 3.25 से लेकर 16% तक वोटर कम हो गए हैं, जबकि देहरादून समेत कई मैदानी शहरों में मतदाताओं की तादाद तेजी से बढ़ी है। राज्य में पलायन के रोकथाम के लिए बने पलायन आयोग के मुख्यालय पौड़ी शहर में करीब 16% मतदाता कम हुए हैं। श्रीनगर, अल्मोड़ा और नैनीताल की भी यही स्थिति है। राज्य में निकायों की वर्तमान मतदान संख्या 27,30,000 तक पहुंच चुकी है। गढ़वाल और कुमाऊं के प्रमुख पर्वतीय निकाय पौड़ी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, नैनीताल में मतदाताओं की संख्या में गिरावट आई है। उत्तरकाशी के 9 गांव में मतदाता कम हुए हैं। जिन पर्वतीय निकायों में मतदाताओं की संख्या बड़ी है वो मैदानी जिलों के मुकाबले अपेक्षाकृत काफ़ी कम है। मैदानी जिलों में देहरादून नगर निगम में पिछले 5 साल में मतदाता संख्या 1 लाख से ज़्यादा बढ़ गई है। मंसूरी, विकासनगर, हरवलपुर समेत सभी निकायों में भी बढ़ोतरी हुई है। यूएस नगर में और उधमसिंह नगर नगर निगम में 15,000, काशीपुर में 22,000 से ज़्यादा मतदाता पिछले साल की ओर बढ़े हैं। चारधाम की तैयारियां प्राथमिकता से पूरी करने अधिकारी। मुख्यमंत्री केदारनाथ में 9 प्रोजेक्ट हुए पूरे। रतुड़ी कोटद्वार में पानी की दिक्कत। देहरादून नरेंद्रनगर के जंगल में आग लगाने का आरोपी धरा। नई टेहरी में पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप शुरू। नई टेहरी 4 दिवसीय नेशनल पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप कप का टेहरी झील किनारे कोटी ग्राउंड में आगाज हो गया है। देश के करीब 15 राज्यों के 105 पैराग्लाइडर प्रतियोगिता में हिस्सा ले रहे हैं। समापन अवसर पर विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। विजेता को 1 लाख, विजेता को 75,000 और तीसरे स्थान पर रहने वाले प्रतिभागियों को 50,000 रुपये नकद इनाम भी दिया जाएगा। सोमवार को पैराग्लाइडिंग एक्यूरेसी चैंपियनशिप का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने उद्घाटन किया। कहा कि टेहरी झील परिक्षेत्र साहसिक खेलों पर्यटन का एक हब बनने जा रहा है। ऐसे आयोजन से टेहरी झील को दुनिया के पर्यटन मानचित्र पर एक नई पहचान मिलेगी। गत वर्ष नवंबर माह में टेहरी में पैराग्लाइडिंग फेस्टिवल का सफल आयोजन किया जा चुका है। उस प्रतियोगिता में टेक ऑफ पॉइंट प्रतापनगर और लैंडिंग पॉइंट कोठी कॉलोनी थी, जिसमें पैराग्लाइडिंग के अच्छे रुझान के चलते अब फिर से उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद THDC और जिला प्रशासन ने एक्यूरेसी चैंपियनशिप करवाई है। पहले दिन कर्नाटक, मणिपुर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, मिजोरम, दिल्ली, पंजाब, उत्तराखंड से 72 प्रतिभागी प्रतियोगिताओं में करतब दिखाएंगे, जिसमें 8 महिलाएं भी शामिल रही है। मौके पर THDC के EDLP जोशी, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान उत्तरकाशी के प्रधानाचार्य कर्नल अंशुमान भदौरिया, CDO अभिषेक त्रिपाठी, तकाजी लागू प्रतियोगिता के चीफ जज सिक्किम के राजू राय, पद्मश्री अवार्डी महाराष्ट्र के शीतल महाजन आदि। उत्तरकाशी में देव डोलियों के साथ निकाली गई कलश यात्रा। बद्री केदार में 6,981 लोगों ने बुक कराए ऑनलाइन पूजा। देहरादून अस्कोट आराकोट यात्रा 11,050 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। पहाड़ में हर 10 साल में होने वाले अस्कोट आराकोट यात्रा इस साल 25 मई से 8 जुलाई तक चलेगी। यह यात्रा उत्तराखंड के 350 सुदूर गांवों, 35 नदियों के किनारे, 16 बुग्याल, 20 खरक और 5 जनजातीय क्षेत्रों से गुजरते हुए कुल 1150 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह यात्रा पिथौरागढ़ के पांगू से प्रारंभ होगी। इस साल यात्रा की 50वीं वर्षगांठ है। गांव समाज और पहाड़ को समझने के लिए कोई भी पहाड़ प्रेमी इस यात्रा का हिस्सा बन सकता है। इसके लिए आयोजकों द्वारा जारी एक फॉर्म भरकर कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। यात्रा अभियान के संस्थापक पद्मश्री डॉक्टर शेखर पाठक ने बताया कि अस्कोट आराकोट जैसी यात्राएं हिमालय को समझने की ठोस पहल है। 974 और इसके हर 10 साल बाद हिमालयी क्षेत्रों की इस यात्रा से 1984, 1994, 2004 और 2014 के पड़ाव पार किए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे में 52 जगहों लगी आग। राष्ट्रपति का आज से देहरादून का 2 दिवसीय दौरा। IPL 2024 लखनऊ से हिसाब चुकाने उतरेगी चेन्नई। कोहली ने फैसले पर नाराजगी जताई, 50% जुर्माना लगा। इजराइल के खुफिया प्रमुख ने दिया इस्तीफा। चीन के लिए जासूसी करने में 3 जर्मन नागरिक गिरफ्तार।
इंडोनेशिया में डेंगू के इलाज में बैक्टीरिया से ले रहे हैं मदद। भीमताल ओखलगांडा में पैदल बन रहा पुल अचानक नदी में लटका। लालकुआ वाराणसी के 20:29 से विशेष साप्ताहिक ट्रेन। पिथौरागढ़ चंपावत में 17 से अधिक जंगल धधके। पिथौरागढ़ के बैरीनाग तहसील से सटे भट्टी गांव के सुकलियाड़ी जंगल में रात भर आग धधकती रही, जिससे बहुमूल्य वन संपदा को नुकसान पहुंचा। आग की लपटें धीरे धीरे आबादी क्षेत्रों तक पहुंच गई, जिससे लोगों से अफरा तफरी मची हुई है। गनीमत रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से टल गई। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में आग लगने की सूचना मिली। आग को काबू करने के लिए विभाग प्रयासरत, कहना है वन क्षेत्राधिकारी पूरन सिंह देवपा पिथौरागढ़। बागेश्वर जिला अस्पताल में डॉक्टर लामबंद इमरजेंसी में हुई ओपीडी। बागेश्वर जिला अस्पताल में चिकित्सकों ने सोमवार को ओपीडी का बहिष्कार किया। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक के खिलाफ एकजुट हुए चिकित्सकों ने इमरजेंसी कक्ष में ही मरीजों को देखा। मरीजों की संख्या अधिक होने से वहां दिक्कत होने लगी। बाद में मुख्य विकास अधिकारी के साथ डॉक्टरों की बैठक हुई। बैठक के बाद डॉक्टर अपने कक्षों में गए। उन्होंने कहा कि जांच होने तक सीएमएस को सीएमओ कार्यालय सम्मत करने के बाद जिलाधिकारी के साथ हुई बैठक में हुई थी। इसके बावजूद वो अपने कार्यालय में तैनात है। कहा कि इससे जांच प्रभावित होगी। मालूम हो डॉक्टरों ने शनिवार को सीएमएस पर अमर्यादित भाषा इस्तेमाल करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए विशेष विरोध प्रदर्शन किया था। तब उन्होंने सोमवार से ओपीडी के बहिष्कार की चेतावनी दी थी, जिसके बाद डीएम के निर्देश में मामले में जांच समिति गठित की गई। फिलहाल समिति ने अधिकारियों को जांच रिपोर्ट नहीं सौंपी। बताया गया कि जांच रिपोर्ट के बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। प्रांतीय चिकित्सा स्वास्थ्य सेवा संघ की जिला इकाई के बैनर तले आंदोलन कर रहे चिकित्सक सोमवार को अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अपने कक्षों में मरीजों को नहीं देखा। उन्होंने इमरजेंसी में अस्थायी ओपीडी कक्ष बना दिया। एक ही कमरे में सभी डॉक्टर बैठ गए। मरीज अधिक होने के कारण वहां अफरा तफरी का माहौल था। चिकित्सकों का कहना है कि जांच होने तक सीएमएस को सीएमओ कार्यालय से संबद्ध किया जाने की बात डीएम से हुई थी, जिसकी जांच प्रभावित न हो ऐसा हुआ था। जिसके बाद सीडीओ आरसी तिवारी के साथ डॉक्टरों की 2 घंटे तक वार्ता हुई। इसके आश्वासन से संतुष्ट होने के बाद डॉक्टरों ने अपने अपने कक्षों में बैठकर मरीजों को देखा। बागेश्वर महिलाओं ने पानी के लिए डीएम दफ्तर पहुंचकर किया प्रदर्शन।